हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.5 का पार्ट 2। 7.5 का पार्ट 2। तो बेटा जो 7.5 है जिसमें आपको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो इसमें क्या है, पहले हमें दिए गए रेशनल फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन से टू एंड मोर देन पार्ट्स में ब्रेक करना होता है एंड आफ्टर दैट वी कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस। तो आइए देखते हैं हम अपनी नई एक्सरसाइज 7.5 के पार्ट 2 को। तो बेटा ये एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 7.5। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 2। तो इसको क्या करेंगे हम बेटा, लेट कर लेंगे। लेट x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू। तो बेटा ये आ जाएगा आपका लीनियर फैक्टर्स हैं, दोनों के दोनों कैसे फैक्टर्स हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। इट मींस a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस c अपॉन x प्लस 2। ओके बेटा, तो यहां से क्या करेंगे हम, ये जो है आपका x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। बेटा एलसीएम आ जाएगा, तो x माइनस 1 से एक x माइनस 1 कट जाएगा तो आपका a के साथ आएगा x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस b के साथ आपका जो आएगा बेटा x माइनस 1 के होल स्क्वायर से x माइनस 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा और ये आपका x प्लस 2 प्लस c के साथ आपका आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां से ये टर्म वाली ये कैंसिल हो जाती है, बट आपको कैंसिल करनी नहीं है, तो कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको हम, ये a इंटू इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बेटा साथ के साथ x स्क्वायर और ये आपका 2x एंड माइनस x। 2x में से आपका एक x चला जाएगा तो आपका x बचेगा एंड 2 वन जा 2 माइनस का 2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही बेटा हम यहां करेंगे मल्टीप्लाई, b की मल्टीप्लाई x से कर देंगे तो आपका bx प्लस 2b प्लस 2b प्लस c की मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x विच इज इक्वल टू कितने के इक्वल है बेटा, ये x के इक्वल है। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, a एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2b प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx इज इक्वल टू एक्स। ओके बेटा, अब यहां से हम कुछ कॉमन लेंगे। आप देखिए यहां पर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर की। ओके बेटा, और ये वाली टर्म आपकी x की टर्म है और ये वाली टर्म आपकी x की टर्म है और ये वाली टर्म आपकी x की टर्म है। अब बात करें अगर कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म आपकी हो जाएगी माइनस 2a 2b एंड c। ओके बेटा, तो यहां से हम करेंगे a एक्स स्क्वायर जब हमने कॉमन लिया तो बेटा a प्लस सी, तो इस तरह से करेंगे कंपेयर a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं a वाली टर्म से कॉमन, तो यहां आपका a प्लस बी माइनस 2c इंटू एक्स। बात करें बेटा कॉफिशिएंट टर्म, तो ये आपकी माइनस 2a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, इट मीन्स यहां पे हमने देखा बेटा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है आपका a प्लस सी इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा ये यहाँ पे x है, क्या है बेटा ये यहाँ पर x है तो 0, इट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट। अगेन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है बेटा a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। एंड कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो यहां से कांस्टेंट टर्म है आपकी माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या है बेटा a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां से हम देखते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस सी, a इज इक्वल टू माइनस सी हम पुट कर देंगे बेटा a इज इक्वल टू माइनस सी इन इक्वेशन, पुट a is equal to minus c in equation सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड इक्वेशन है आपकी a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो यहां हमने क्या किया बेटा, हमने यहां पर a के प्लेस पर माइनस c पुट किया, तो माइनस c प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 1। तो ये आपका हो जाएगा b माइनस 3c इज इक्वल टू 1, और ये आपकी कोई इक्वेशन बेटा 4 आ जाती है। इसी तरह से हमें क्या है यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 2 और a के प्लेस पर हमें रखना है बेटा माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2c प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 5। इसके डाउन में लिखते हैं बेटा इक्वेशन 4, इट मींस b माइनस 3c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। एंड इससे पहले भी बेटा हमने लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल सॉल्व की हैं, तो ऐड करने पर ये टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी और ये 2b और b आपका हो जाएगा बेटा 3b इज इक्वल टू 1, और यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाती है 1/3, b की वैल्यू मिल गई हमें 1/3। अब पुट b इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं बेटा b की वैल्यू 1/3, तो ये आपका 1/3 माइनस 3c इज इक्वल टू 1। 3c आपका राइट हैंड में जाएगा तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 लेफ्ट हैंड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/3 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका 3 बन जा 3 में से बन जाएगा तो आपका 2/3, कितना हो जाएगा बेटा 2/3, और c की वैल्यू निकालने के लिए आपका हो जाएगा ये माइनस 2/9, माइनस 2/3 3 जा 9, c की वैल्यू हो गई बेटा 2/9। और बात करें a की वैल्यू की, तो जो आपका a है a इज इक्वल टू माइनस सी, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा आपका 2/9। और इस तरह से हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू मिल गई है हमें, ये a की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, और ये आपकी a की वैल्यू है। ओके, अब इसका फाइनल आंसर निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन थी आपकी x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वेयर इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पे बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू है आपकी 2/9, क्या है 2/9
बेटा ये आपका 2/9/x-1 प्लस बी की वैल्यू है आपकी 1/3, बी की वैल्यू है आपकी 1/3/x-1 का होल स्क्वायर, और ये बेटा माइनस में आ जाएगी वैल्यू आपकी, बी की वैल्यू -2/9 है तो बेटा माइनस में रहेगी 2/9/x+2। ओके, अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इट मींस यहां भी आपका dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहां भी dx आ जाएगा, और यहां भी आपका बेटा dx आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx। ओके, अब हम इसका आंसर निकालते हैं, तो बेटा 2/9 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx/x-1 प्लस 1/3 आपका कांस्टेंट है, और ये आपका dx/x-1 का होल स्क्वायर, और बेटा माइनस का 2/9 इंटीग्रेशन dx/x+2। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा 2/9, यहां पे हमें क्या करना है बेटा, x-1 को t लेट करेंगे और dx dt, और डायरेक्ट हम यहां पुट कर सकते हैं, ये जो है आपका हो जाएगा log x-1 प्लस 1/3 है आपका, ये हो जाएगा बेटा, x-1 को आप t लेट करोगे, और इसको यहां पे शो करके दिखाता हूं बेटा, x-1 = t और आपका dx dt, तो ये इंटीग्रेशन आपका बन जाएगा बेटा dt/t², जो ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, t की पावर -2 dt, इट मींस t की पावर -2 + 1/-2 + 1 प्लस c, और ये t की पावर -1/-1 प्लस c, इट मींस बेटा -1/t। तो इसका जो डिफरेंशिएशन रहेगा बेटा, वो रहेगा इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, -1/x-1, ओके, -2/9, और ये आपका बन जाएगा log mod x+2 प्लस एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c विच इज इक्वल टू, तो ये आपका हो जाएगा बेटा -2/9, यहां से कॉमन 2/9 कॉमन, और ये आपका रहेगा बेटा log mod x-1 माइनस log mod x+2 प्लस 1, प्लस माइनस आपका बेटा ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, और यहां पर x-1 प्लस c, और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, 2/9 log m माइनस log n क्या हो जाता है बेटा, log m/n, log m/n, ये आपका x+2 -1/3 x-1 प्लस c, और इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट किया। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 3x + 5/x3 - x² - x+1। ओके, तो हमें क्या है बेटा, यहां पर इसके फैक्टराइज करने हैं, और इसको मैं लिख सकता हूं 3x + 5 इसके जो भी ब्रैकेट्स आएंगे बेटा, 3 ब्रैकेट्स आएंगे या 2 आएंगे, तो ये मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, x³ - x² - x+1। ओके बेटा, तो यहां से हमने देखा, यहां से मुझे कॉमन मिल गया बेटा x² कॉमन दिखाई दिया, तो यहाँ x - 1 मुझे मिल गया, यहाँ पे मैंने 1 कॉमन देखा, और यहाँ मुझे x - 1 दिखाई दे गया, इट मींस ये है आपका x - 1 एंड x² - 1। ओके, और मैं इसको लिख सकता हूं x - 1 इंटू x - 1
इसको बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1। ओके, और फाइनली ये हो गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ओके, तो इसको मैंने लिख दिया बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ओके बेटा, अब हम यहां पर लेट करेंगे, लेट 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। ओके बेटा, फिर वही आपके स्टेप्स आ जाते हैं कि आपको एलसीएम लेकर के यहां से 3 इक्वेशंस बनेंगी आपकी, और वहां से आपको फाइनलाइज करना है एबीसी की वैल्यू। तो इस बार मैं थोड़ा बेटा शॉर्ट में कर रहा हूं। तो a के साथ आपका एक तो ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, a के साथ आ जाएगा बेटा x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ओके बेटा, प्लस b के साथ आपका आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और x प्लस 1 आपका आएगा, प्लस c के साथ आपका आएगा बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स और माइनस एक्स, ये हो गया बेटा प्लस एक्स और माइनस एक्स, और यहाँ पे आ गया माइनस 1, प्लस आपका बी एक्स प्लस बी इंटू सी, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो यहां मल्टीप्लाई करें तो बेटा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 2cx इज इक्वल टू 3x प्लस 5। थोड़ा कॉमन लेते हैं बेटा, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो यहां से मुझे a प्लस सी कॉमन दिखाई दिया और एक्स स्क्वायर प्लस यहां से मुझे बेटा b माइनस 2c और यहां से x कॉमन, और कांस्टेंट टर्म है बेटा आपकी माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ओके बेटा, कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट है बेटा a प्लस सी इज इक्वल टू, और यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म है आपकी 0। एनी इक्वेशन फर्स्ट कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म, एक्स वाली टर्म जो है बेटा वो है आपकी b माइनस 2c इज इक्वल टू, और यहां पे x वाली टर्म है आपकी 3। इक्वेशन सेकंड। ओके बेटा, नेक्स्ट कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म जो आपकी हो जाएगी बेटा माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 5। एनी इक्वेशन थर्ड। ओके, अब इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको मिल गया a इज इक्वल टू माइनस सी, ओके बेटा, a इज इक्वल टू आपको मिल गया माइनस सी। अब पुट a इज इक्वल टू माइनस सी इन इक्वेशन थर्ड में आप a की वैल्यू माइनस सी पुट कर दीजिए, तो ये माइनस और बेटा माइनस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस सी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका b प्लस 2c इज इक्वल टू 5। एनी इक्वेशन 4, ये आप कोई नई इक्वेशन बेटा 4 इक्वेशन आ गई। और यहां से हम देखें तो एक तो इक्वेशन है आपकी बेटा b माइनस 2c इज इक्वल टू 3,
b माइनस 2c इज इक्वल टू 3, b माइनस 2c इज इक्वल टू 3 और b प्लस 2c इज इक्वल टू 5, b प्लस 2c इज इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम b और c की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 4 को बेटा ऐड करते हैं, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं, तो क्या होगा बेटा, ऐड करने पर ये आपस में कट जाती हैं और 2b और b आपका 2b इज इक्वल टू 3 एंड 5 8, और यहां से b हमें मिल गया बेटा 4, b की वैल्यू 4 मिल गई एंड b की पुट b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो 4 माइनस 2c इज इक्वल टू 3 एंड 2c आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा और 3 आपका लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा, तो यहाँ ये आपका 4 माइनस 3 आपका बेटा 1 बचेगा और c इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू 1/2 एंड देन आपको a इज इक्वल टू माइनस c मिला हुआ है बेटा, a इज इक्वल टू माइनस c, इट मीन्स a इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, अब हमारे पास क्या है, तीनों a b c की वैल्यू आ गई और हम क्या करेंगे बेटा, ये जो आपका 3x प्लस 5 है, 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 1 जो है, इसको हम इस तरह से ब्रेक कर देंगे बेटा, -1/2 अपॉन x माइनस 1 और b की वैल्यू है आपकी 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और बेटा c की वैल्यू है आपकी 1/2 अपॉन x प्लस 1। ओके, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहां भी इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा, यहां भी इंटीग्रेट हो जाएगा और ये यहां पर भी इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये जो आएगा आपका 1/2 आपका कांस्टेंट है, -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 और यहां पे बेटा आपका 4 कांस्टेंट है, तो ये आपका dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओके बेटा, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। ओके, तो विच इज इक्वल टू ये आपका 1/2 लॉग मॉड x प्लस x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस ये बेटा आपका 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, भी किया था बेटा हमने थोड़ी देर पहले, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो आया था -1/t, क्या आया था बेटा, -1/t, तो -1/(-1), ओके बेटा, प्लस 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस c। तो यहां बेटा हमने क्या किया, 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन है और पहले मैंने लिया यहां से, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है इसको बाद में लिखेंगे, पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिखेंगे बेटा, आपका लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 -4 अपॉन x माइनस 1 प्लस c, और इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं बेटा ठीक करके, 1/2 लॉग m अपॉन n, इट मीन्स मॉड में लिख सकते हैं बेटा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 -4 अपॉन x माइनस 1 प्लस c, आंसर। ओके बेटा, सेम क्वेश्चन थे आपके, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दोनों में सेम पैटर्न लगा था कि किस तरह से हम किसी रेशनल फंक्शंस को 2 एंड मोर देन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, उसके बाद वहां पे लॉग वाला क्वेश्चन बनता है, या फिर इस तरह से हम इसको t लेट करेंगे, t की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करके आंसर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको करने के लिए देता हूं, बस आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको क्या करना है इसमें।
यहां पे आपका ये जो वाला फैक्टर है ये आपका क्वाड्रेटिक है। क्या है बेटा? ये क्वाड्रेटिक है और ये वाला आपका लीनियर है। लीनियर फैक्टर है बेटा। कैसे फैक्टर्स है? लीनियर फैक्टर्स। तो इसको हम कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ओके, प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। आई होप कि बेटा आपने समझा इसको, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम लिखते हैं टू वेरिएबल्स के साथ ए एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। अब यहाँ पे फिर वही पैटर्न है कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कट हो जाएगा और आपको ए एक्स प्लस बी के साथ आपको मिलेगा 2x प्लस 3 प्लस सी के साथ आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके बेटा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा 2ax स्क्वेयर प्लस 3ax प्लस 2bx प्लस 3b प्लस cx स्क्वेयर माइनस सी इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके बेटा, तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है, तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है आपकी 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, और यहां से एक्स स्क्वेयर था आपका कॉमन। यहां से बात करें तो बेटा आपका 3a प्लस 2b और यहां से है आपका x कॉमन। बात करें कांस्टेंट टर्म की तो बेटा कांस्टेंट टर्म है आपकी 3b माइनस सी इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर टर्म, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म से अगर हमने कॉमन देखा तो बेटा यहां पर आपका 2a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एनी इक्वेशन फर्स्ट। कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म दिस इंप्लाइज, तो यहां पे बेटा एक्स की टर्म है आपकी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। एक्स का कोफिशिएंट है यहां पर 2 एनी इक्वेशन सेकंड। एंड लास्ट कंपेयरिंग विद कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म से कॉमन क्या है बेटा? ये है यहां पर 3b माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 3 यानी इक्वेशन थर्ड। अब ये 3 इक्वेशंस आपके सामने हैं, तो इन 3 इक्वेशन से आपको क्या है बेटा? एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किसी भी 2 इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है कि मैं उन्हें सॉल्व आउट कर दूं। तो यदि मैं यहां पर बेटा C की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं A में, किसमें बेटा? तो ये है AC, AB एंड BC। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? किसी एक इक्वेशन से मैं कोई वैल्यू फाइंड कर देता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप देखिए, यहां से मुझे बेटा C की वैल्यू मिल जाती है, C इज इक्वल टू माइनस 2a, C इज इक्वल टू माइनस 2a। ओके बेटा, और वो वैल्यू पुट कर देता हूं मैं इन इक्वेशन थर्ड। पुट C इज इक्वल टू माइनस 2a इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में मैंने क्या किया? C इज इक्वल टू माइनस 2a रख दिया, तो यहां पे ये जो है 3b माइनस C की वैल्यू है माइनस 2a, तो प्लस 2a इज इक्वल टू आपका माइनस 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगी, थोड़ा और प्रॉपर तरीके से लिखते हैं बेटा, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस 3 यानी इक्वेशन 4। इसके नीचे मैं लिख देता हूं इक्वेशन सेकंड जो है आपकी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ये है बेटा आपकी इक्वेशन सेकंड।
और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। ओके, जब मैंने इन इक्वेशंस को 2 से और एक इक्वेशन को मैंने बेटा 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये आपका 2 2 जा 4a, 4a प्लस 3 2 जा 6b इज इक्वल टू -6। ओके, यानी इक्वेशन 5, और ये हो जाएगी आपकी 3 3 जा 9a प्लस 3 2 जा 6b इज इक्वल टू 3 2 जा 6, यानी इक्वेशन 6। और बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्वांटिटी कट जाती है और आपका माइनस का 5a रहेगा बेटा, -5a इज इक्वल टू माइनस का 12। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल और a की वैल्यू मुझे मिल गई यहां से 12/5, a की वैल्यू मुझे मिल गई बेटा 12/5। अब बात करें c की वैल्यू, तो c है आपका, c इज इक्वल टू -2 और a है आपका 12/5, इट मीन्स माइनस का 24/5। अब रह जाती है बेटा आपकी b की वैल्यू, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या है, आपको b की वैल्यू मिलेगी यहां से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड जो आपकी ये क्वांटिटी है बेटा 3b इज इक्वल टू -3, और ये आपका प्लस में c की वैल्यू है आपका प्लस का 24/5। ओके बेटा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 3 जा 15, 15 माइनस का और 24, तो ये आपका हो जाएगा बेटा 9/5। कितना हो जाएगा बेटा, 15 और 24 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15, तो आपका 9 आएगा बेटा प्लस का, और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मिल जाएगा 9/5 इंटू 3 से 3 बार ये कट हो जाएगा और 3/5। ओके बेटा, 3/5 a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है आपका 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वेयर -1 एंड 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3। इसमें क्या है बेटा, जो आपका ये था a की वैल्यू है 12/5, 12/5x प्लस b की वैल्यू है, b की वैल्यू है बेटा 3/5, b की वैल्यू है 3/5 अपॉन x स्क्वेयर -1, और c की वैल्यू थी आपकी, c की वैल्यू है बेटा -24/5, -24/5 अपॉन 2x प्लस 3। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, यहां से हमें मिल गया बेटा 3/5 मिल गया आपको कॉमन, 3/5 मिल गया बेटा आपको कॉमन, तो यहां पे बचेगा 3 4 जा 12, 4x प्लस 1 अपॉन x स्क्वेयर -1 dx। ओके, -24/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x प्लस 3। ओके बेटा, अब इस पार्ट को
करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को ब्रेक कर देंगे हम, इस पार्ट को ब्रेक कर देंगे बेटा कुछ इस तरह से, विच इज इक्वल टू 3/5, और ये जो पार्ट है आपका 4x + 1 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा a d/dx x² -1 प्लस b, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चंस को किया था, इंटीग्रेशन बाय सम पर्टिकुलर फंक्शंस, जहां पे टर्म आपकी ऐड में थी या सब्ट्रैक्शन में थी, तो उसको हमने क्या था बेटा इस तरह से 2 पार्ट में कन्वर्ट किया था। तो ये आपका 4x + 1 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा बेटा 2 के साथ 2x + b, तो यहां से बेटा आपको मिल जाता है 2ax + b इज इक्वल टू 4x + 1। ओके, तो कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट ऑफ x का जो कॉफिशिएंट है बेटा वो है 2a, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है 4, तो a आपको मिल गया 2, a आपको मिल गया 2, और b हमें मिल जाता है यहाँ पर b इज इक्वल टू 1, b भी हमें मिल गया 1। तो इस वाले फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको लिख सकता हूं मैं 2x, a की वैल्यू है आपकी 2, a की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, a की वैल्यू 2 है जो मैंने बाहर निकाल दी इंटीग्रेशन, और यहां पे मुझे मिलेगा बेटा 2x अपॉन x² -1 dx, और b की वैल्यू है बेटा +1 इंटीग्रेशन, ये आपका 1 अपॉन x² -1 dx -24/5, और इंटीग्रेशन 2x + 3, तो बेटा यहां हमें 2x + 3 को t लेट करेंगे 1/t, और ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा log mod 2x + 3, ये बिल्कुल सिंपल, और एंड c, ये सिंपल इंटीग्रेशन है। यहां आपका एक्सरसाइज 7.4 दोबारा से लग जाती है, तो ये तो आपका 3/5 है ही बेटा, और बात करें इस इंटीग्रेशन की, तो यह इंटीग्रेशन आपका रहेगा, आप देखिए बेटा नीचे जो फंक्शन है x² -1, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो इंटीग्रेशन f' अपॉन fx dx जो होता है, fx dx जो होता है वो आपका होता है बेटा log fx, क्या होता है log fx। ओके, तो ये आपका हो जाएगा बेटा log mod x² -1। ओके, इसकी बात करें अगर, तो ये आपका प्लस इंटीग्रेट dx अपॉन x² - a², फर्स्ट फॉर्मूला है एक्सरसाइज 7.4 का, जो होता है 1/2a, तो a यहां पे 1 है, log mod x -1 अपॉन x + 1। ओके बेटा, -24/5 log mod 2x + 3 प्लस c, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 3 2 जा 6/5 log mod x² -1 प्लस 3/10 log mod x -1 अपॉन x + 1 -24/5 log mod 2x + 3 प्लस c। आई होप कि बेटा आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। दे तो मैं आपको ही रहा था इसको करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक एंड लीनियर 2 फैक्टर्स की फॉर्म में था, इसलिए इसको मैंने ही कर दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये बेटा आपको ही करना है क्वेश्चन नंबर 11। ये वाली जो फैक्टर है आपकी लीनियर फैक्टर है, और ये वाला फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक है। ये फैक्टर आपका
क्वाड्रेटिक है। तो इसको मैं आपको बता दूं, ये आपका a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 4, एक्स स्क्वेयर माइनस 4, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। और या फिर बेटा आप एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 से भी ब्रेक कर सकते हो इसको। इस वाली टर्म जो है एक्स स्क्वेयर माइनस 4 को आप एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 भी ब्रेक करके आप इसको लीनियर फैक्टर्स की भी तरह कर सकते हो। और मैं आपको आइडिया देता हूं कि बेटा आप इसको वैसे इस तरह से क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म से करिए तो थोड़ा इजी रहेगा, अदरवाइज काफी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे आपको ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल है और डेनोमिनेटर में है आपका क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं x की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 को। तो x की पावर 3 को कट करने के लिए मुझे इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका x की पावर 3 माइनस एक्स। ओके बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस और ये आपका प्लस, ये कट गया x और x आपका 2x प्लस 1। ओके, 2x प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं कुछ x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ओके बेटा, तो इसको मैंने ब्रेक करके लिखा प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ओके बेटा, अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन x तो हो जाता है आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। तो इस वाली टर्म की तो हमें टेंशन नहीं है, बट यदि बात करें इस वाली टर्म की तो इसको मैं थोड़ा अलग से करता हूं। लेट जो आपका बेटा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटीग्रेशन dx जो हमें करना है, इसका तो बेटा आप कर लोगे, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 आएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको 2x प्लस 1 अपॉन, इसको मैं लेट कर लेता हूं x माइनस 1 और x प्लस 2 की फॉर्म में। ओके बेटा, इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा आपका, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स माइनस 1 एंड प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 dx। ओके बेटा, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा आपका x माइनस 2, x प्लस 2 क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस 2 और प्लस b के साथ आपका आ जाएगा x माइनस 1। तो ये आपका ax प्लस 2a प्लस bx माइनस b इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो यहां से हमें कॉमन मिल गया बेटा x, तो a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा बेटा a प्लस b इज इक्वल टू 2 एन इक्वेशन फर्स्ट और 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, तो यहां ऐड करने पर ये कट गए, 2 एंड 1 आपका 3a इज इक्वल टू 3। तो a हमें मिल जाता है 1। और बात करें b की, तो बेटा 1 प्लस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इट मीन्स 1। a और b की वैल्यू हमें मिल जाती है यहां पर 1। ओके, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका कंप्लीट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन x dx, ओके, प्लस इंटीग्रेशन a है आपका 1, इट मीन्स बेटा dx अपॉन x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 dx, x प्लस 2 dx। तो x dx हो जाता है बेटा x स्क्वायर अपॉन 2
प्लस ये आपकी टर्म हो जाएगी log x माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा बेटा log x प्लस 2, log x प्लस 2। और थोड़ा सा ठीक करते हैं बेटा, 1/2x² लिख सकते हैं, log m प्लस log n को लिख सकते हैं log m इंटू n, log m इंटू n, x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस एनी कांस्टेंट c। इस तरह से बेटा इसका आंसर किया हमने। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बेटा बहुत इजी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इजी है। इसको आपको क्या करना है, a/1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस c, bx प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके, आई होप कि आप इसे कर लोगे बेटा क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर, सॉरी x प्लस 2, इसको लिख सकते हैं बेटा x प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर। ओके बेटा, थोड़ी सी इक्वेशन और बना देते हैं इसकी। ये आपका 3x माइनस 1 रहेगा और ये आपका a के साथ आ जाएगा बेटा, a के साथ आएगा आपका x प्लस a, आपका a ही रहेगा बेटा, क्या रहेगा, ये आपका 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर है बेटा, x प्लस 2 से एक x प्लस 2 कट गया तो a के साथ रहेगा आपका x प्लस 2 प्लस b। ओके, और इस तरह से ये 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ax प्लस 2a प्लस b। ओके, कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x से हमें a मिल गया 3 एंड कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इट मींस 2a प्लस b इज इक्वल टू हमें मिल जाता है -1 और b इज इक्वल टू -1 माइनस 2a विच इज इक्वल टू -1 माइनस 2 इंटू 3, तो -1 माइनस 3 2 जा 6 इट मींस बेटा -7। ओके, तो इसको मैं कर सकता हूं इंटीग्रेशन, एक की वैल्यू आपकी 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी dx अपॉन एक्स प्लस 2 एंड बेटा ये आपकी -7 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बेटा इसको, 3 log mod x प्लस 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी, -7, इसको बेटा t लेट करेंगे, t स्क्वायर रहेगा, t स्क्वायर ऊपर जाकर के माइनस आ जाएगा तो ये वैल्यू रहेगी -1 अपॉन t, यानी कि x प्लस 2 प्लस c। तो थोड़ा सा और ठीक करते हैं, 3 log mod x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। ओके बेटा, आई होप कि आपकी समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको क्या करना है बेटा, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 में आपको इसे ब्रेक करना है। ओके, अगेन और हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, 1 अपॉन x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एंड लास्ट x स्क्वेयर प्लस 1। ओके बेटा, इस तरह से ये आपके 2 तो हैं लीनियर फैक्टर्स और एक है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, लेट आपका 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 एंड cx प्लस d अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1। ओके बेटा, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करके आप ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम अपने नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 1 अपॉन एक्स
x की पावर n प्लस 1, हिंट दिया हुआ है बेटा मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर बाई x की पावर n माइनस 1 एंड पुट x की पावर n। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन नंबर 16 से बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम बनाएंगे अपनी नई वीडियो। तो बने रहिए बेटा हमारे YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे इस एक्सरसाइज 7.5 का पार्ट 3। तो हमारे चैनल को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।